माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है LSRW दैट मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे थे और हमने जो है पहले दो स्किल्स L और S हमने कर ली थी और आज हम जो है रीडिंग और राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल की अगर हम बात करें तो रीडिंग स्किल जो है वो एक रिसेप्टिव स्किल है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि रीडिंग स्किल को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल कहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्किल क्या है, हमारी एक रिसेप्टिव स्किल है क्योंकि इसे जो है लिखा जाता है। ठीक है, और ये क्या करती है, हमें जो है स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस करती है, डेवलप करती है, जिससे हम इंडिपेंडेंटली जो है सुनते हैं, इंडिपेंडेंटली बोलते हैं और ये डेवलप करना जो है हमारी रीडिंग स्किल करती है। रीडिंग हमारी जो है वो क्या करती है, हमारी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है और हम जो है सुन सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ सकते हैं। ये जो हमारी रीडिंग स्किल है ये हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। जैसे कि अगर हमने कुछ भी लिखना है, इस टाइम भी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रेड कर रहे हो ना, तभी आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ। तो इसी तरीके से ये क्या है, आप में रीडिंग स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले नंबर पे जो है लिसनिंग आती है, दूसरे पे स्पीकिंग आती है, तो तीसरे नंबर की जो स्किल है वो रीडिंग स्किल है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहली स्किल कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग जो आपने क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। फिर उसके बाद क्या है कि हमें जो है रीडिंग को कैसे बच्चों को पढ़ाना है। सबसे पहले अगर कोई बिगनर है, बच्चा है, तो उसने हमें क्या करना है, उसे क्या करना है, सिंपल मतलब सिंपल पहले तो बुक देनी है जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर जो है वो सिंपल हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट दी तो बच्चा जो है वो डर जाएगा, पहले ही जो है वो नहीं कर पाएगा, ऐसा सोच लेगा। हमने क्या करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है ताकि वो और आगे बढ़ सके। तो इसके लिए जो हमने पहले जो है ए से, जैसे हम छोटे बच्चों को स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से रीडिंग में भी जो है हमने बच्चों को क्या करना है, हमने बच्चों को ग्रामर जो है वो सिंपल ग्रामर से स्टार्ट करना है। सिंपल वोकैबुलरी, जो सिंपल वर्ड्स हैं पहले वो पढ़ाने हैं, फिर इजी टू डिफ़िकल्ट हमने जाना है। नेक्स्ट है द टेक्स्ट शुड बी रेलिवेंट टू द कंटेक्स्ट। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात जो है वो कि जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, रेलिवेंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, रियल लाइफ से जो है वो रिलेटेड होना चाहिए और बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए रीडर की। ठीक है, मतलब जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं या किसी ऑथर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी रीडर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जो है नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपनानी है। सबसे पहले जो है प्रिडिक्शन। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई स्टोरी हमें पढ़ा रहा है तो हम गैस करते हैं ना कि हाँ इसमें ये हो सकता है, आगे ये हो सकता है। तो वही जो हमारा गैसिंग वर्क है ना, वो हमारी क्या है, रीडिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, फिर है गेसिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट, जो हमें पढ़ाया है। ठीक है, उस कंटेक्स्ट में जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई भी जो है हमें चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, कोई लेटर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में ही हम आगे सोच सकते हैं। और फिर क्या है, एक होता है स्किमिंग, एक होता है स्कैनिंग। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रीडिंग स्किल में। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि स्किमिंग क्या होता है और स्कैनिंग क्या होता है। स्किमिंग क्या है कि ऊपर ऊपर से हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है, हमने ये मोटा मोटा पढ़ लिया कि इसमें क्या है। कई बार हमें जो है नोवेल दिया जाता है या कुछ ऐसी बुक दी जाती है जो कि बहुत ज़्यादा जो मतलब हम इतने जल्दी नहीं पढ़ पाते उसे, तो हम जो है क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देख लेते हैं कि इस बुक में क्या है। तो जब हम ऐसा देखते हैं वो क्या होता है, स्किमिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है टीचर ने 1000 पेजेस की एक बुक दी है, ठीक है, और उसने जो है वो सिर्फ आपको एक दिन दिया है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में जो है 1000 जो है पेज पढ़ लोगे। तो आप क्या करोगे कि मोटा मोटा अगर स्टोरी आपको कोई पूछे तो आपको पता हो कि इस बुक में क्या है, तो वो क्या होता है, स्किमिंग। दैट मीन्स कि आप जो है आप ऊपर से सारा पढ़ लेते हो, मीन्स कि आपको डीपर नॉलेज नहीं होती। ठीक है, स्कैनिंग क्या है कि आपने हर एक वर्ड को अच्छे ढंग से पढ़ना है, स्कैन करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्कैनिंग मीन्स कि आपने थ्रू आउट रीड करना है, सब पढ़ना है। और स्किमिंग मीन्स क्या है, ऊपर ऊपर से
पढ़ना है। तो ये मैंने आपको बहुत ईजी वे से समझाया है। इससे रिगार्डिंग जो है कई बार क्वेश्चन आया है कि स्किमिंग क्या है और स्कैनिंग क्या है। फिर आती है साइलेंट रीडिंग और एक होती है रीडिंग अलाउड। साइलेंट रीडिंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे कि कई बार हम टीचर कहते हैं ना कि आप साइलेंटली रीड करो, मतलब कि चुपचाप जब हम मन में पढ़ते हैं उसे साइलेंट रीडिंग कहा जाता है। और रीडिंग अलाउड क्या है कि जब आपको टीचर जो है चैप्टर सभी के सामने पढ़ के सुनाने को कहती है, उसे अलाउड रीडिंग कहा जाता है। जो हमारी रीडिंग अलाउड है वो क्या करती है, हमारे प्रोनंसिएशन को इम्प्रूव करती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई गलती होगी तो टीचर जो है उस टाइम आपको ड्रिल करेगा, आपको बताएगा कि बेटा आपकी यहाँ गलती है, आप इम्प्रूव करो। तो इसी तरीके से साइलेंट रीडिंग होती है। और साइलेंट रीडिंग क्या है, वो फोकस करती है कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, आपने मतलब समझना है। तो इस तरीके से जो है रीडिंग को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपने एग्ज़ाम देना है, मतलब जो एमसीक्यूज़ बेस्ड नहीं है दूसरे, ठीक है, सब्जेक्टिव अगर एग्ज़ाम देना है तो उसमें राइटिंग स्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है, एक प्रोडक्टिव स्किल है। ठीक है, इसमें जो है हार्डेस्ट स्किल है, क्योंकि हर कोई जो है कई बार उनकी स्पीड नहीं बन पाती, या कई जो है नहीं लिख पाते, स्ट्रक्चर्ड वे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई जो है वो अच्छे राइटर नहीं होते, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, मीनिंगफुल अपना जो मैसेज है वो कन्वे नहीं कर पाते हैं ना। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें जो है अपनी राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगर हमने जो है आगे बढ़ना, तो हमारी ये चारों स्किल्स हैं। अगर हमने किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो ये चारों स्किल्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होती है फ्री राइटिंग और एक होती है प्रोसेस राइटिंग। फ्री राइटिंग ऐसे ही आपने कुछ भी लिख दिया, और प्रोसेस राइटिंग क्या है, प्रोसेस राइटिंग में जो है जो उस क्राइटेरिया या जो आप कंटेक्स्ट लिख रहे थे, कंटेंट लिख रहे थे, उससे उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस होगा आप उसे फॉलो करोगे। ठीक है, इससे क्या होता है, आप अपने फ्री राइटिंग में जो अपने आइडियाज़ को इजीली जो है आप लिख पाते हो। लेकिन प्रोसेस क्या है, पॉलिशिंग राइटिंग पीस, मीन्स कि जो आपके मन में है ज़रूरी नहीं कि वही आपने लिख देना है, क्या सही होगा वो लिखना है। ठीक है, अब कैसे जो है हम टीच कर सकते हैं राइटिंग को, कॉपिंग टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड। सबसे पहले जो है अगर हम देख के लिख सकते हैं, ठीक है, डिक्टेट कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं, किसी को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस अगर दिए हुए हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं, पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। ठीक है, पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो उतनी ही हमारी राइटिंग स्किल जो है वो इन्हांस होती है। तो इसी तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं आप इस वे से सीख सकते हो। फिर उसके बाद जो है जो भी आपने स्टोरी पढ़ी है, वीडियो देखी है अगर कोई, या आपने जो है कोई क्लिप सुनी है, उससे रिगार्डिंग जो भी स्टोरी है वो आप बता सकते हो, समराइज़ कर सकते हो। इससे जो है आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इन्हांस होगी। सो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये जो चारों स्किल हैं LSRW, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। किसी भी लैंग्वेज को आपने सीखना है तो आपको जो है ये चारों स्किल्स का आता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिसेप्टिव और जो प्रोडक्टिव स्किल्स हैं उसका ध्यान रखिएगा। तो आज हमने जो है जो दो हमारी बाकी की स्किल्स रह गई थी उसको डिस्कस किया है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।